नमस्कार। हिंदी शिक्षण में आप सबका स्वागत है। एक नया पाठ हिमालय की बेटियां पाठ को लेकर मैं आज संक्षेप में पूरे पाठ का सारांश आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा, पाठ समझ में आपको आ जाएगा और यदि आ जाएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते हैं। हिमालय की बेटियां पाठ नागार्जुन जी द्वारा रचित है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटी कहा गया है। यहाँ लेखक ने हिमालय व नदियों का मानवीकरण बड़ा ही खूबसूरत ढंग से किया है। हिमालय को पिता व नदियों को बेटी बताया है। अधिकतर लोग कहते हैं नदी माँ के समान होती है, लेकिन लेखक नागार्जुन जी ने नदी के अनेक रूप को बताया है। जब ये हिमालय से निकलती हैं तब वे बेटी के समान होती हैं और जब वहाँ से निकलकर मैदानी भाग में जाती हैं तो प्रेयसी का रूप धारण कर लेती हैं। जब समुद्र में जाकर मिलती हैं और लेखक उसमें डुबकियां लगाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि ये बड़ी ही माँ के समान सुशील और बहन के समान रक्षा करने वाली हैं और ये नदियाँ हमारे दुख दर्द को मिटा देती हैं। जिस तरह से एक बहन अपने भाई की रक्षा करती है और उसके दुख दर्द को समझती है, ठीक उसी तरह से नदियाँ भी हमारे दुख दर्द को मिटा देती हैं। ऐसा लेखक ने अनुभव किया और उसको पाठ के माध्यम से आपको बताया है। लेखक ने हिमालय से नदी को निकलते हुए कभी नहीं देखा था। जब वे नदियों में डुबकी लगाते थे तो वे बिल्कुल ऐसा महसूस करते थे कि नदियों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा की भावना वे रखते थे। लेखक का मानना था कि नदियाँ माँ, मौसी, नानी, दादी के समान सुशील व सभ्य हैं। लेखक को ऐसा आश्चर्य होता है कि नदी इतना पतले स्थानों से निकलकर विस्तृत रूप कैसे ले लेती है और हंसती है, मुस्कराती है और खिलखिलाती है। ये नदियाँ कूदती हुई कहाँ भागी जा रही हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे किसी लड़की को देखकर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना नदी को बहते हुए इस तरह से देखकर हुआ। लेखक ने कल्पना किया है कि जब ये हिमालय से निकलती हैं तो बाल्यावस्था होती है, लेकिन जब वे मैदानी भाग में होकर समुद्र में मिलती हैं तो वे अपना विशाल रूप लेती हैं। लेखक बताते हैं कि इनके पिता हिमालय इनको बहुत प्यार किया करते थे, पर अब वे चाहती हैं कि उनका अब कोई हाथ ले ले जो इन्हें प्यार करे और इनको समझे। हिमालय जो बहुत बुजुर्ग हो गया, तब जब अपनी बेटी को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह पूछता है, कोई जवाब नहीं मिलता होगा। इस पाठ में समुद्र को भाग्यशाली कहा गया है। इसमें बहुत ही सुंदर मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। इस तरह से पाठ का सारांश यही है। इसमें रिश्तों को बताया गया है, बहन के रूप में, माँ के रूप में, मौसी के रूप में, दामाद के रूप में, ससुर के रूप में, छोटे छोटे मतलब भाग में अलग अलग रिश्तों को जोड़ करके लेखक ने इसको समझाने का पाठ को प्रयास किया है। आइए इस पाठ से कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, उसको भी मैं इसी वीडियो में डाल देती हूँ ताकि आपको पाठ समझ में आ जाए। जैसे पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ हिमालय की बेटियां में लेखक नागार्जुन जी ने
नागार्जुन जी ने गंगा, यमुना और सतलुज नदियों को बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी का, चाहे वह मनुष्य हो या प्रकृति का रूप, हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हमें दिखाई दे रहा है। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने किनके भागने की बात कही है? ये नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं? लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के भागने की बात कही है। ये नदियाँ सागर की ओर भागी जा रही हैं। दूसरा प्रश्न होगा, छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे तो आपको अभ्यास प्रश्न मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको पाठ से संबंधित जो अति लघु प्रश्न हो सकते हैं, जिससे आपको और अच्छी जानकारी मिल सकती है, मैं उसको बोल रही हूँ। सुनिएगा ध्यान से। ये नदियाँ अपनी लीला कहाँ दिखाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ये नदियाँ पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, पहाड़ के ऊपरी समतल भागों तथा तराई में अपनी लीला दिखाती हैं। अगला प्रश्न होगा, ये नदियाँ जंगल की ओर क्यों भागी जा रही हैं? आप लिख सकते हैं उत्तर, इसलिए भागी जा रही हैं ताकि ये अपनी पिछली बातें याद कर सकें। महान पिता किसे कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, महान पिता हिमालय को कहा गया है। हिमालय और समुद्र में किस रिश्ते की बात की गई है? उत्तर लिखेंगे, हिमालय और समुद्र में ससुर और दामाद के रिश्ते की बात कही गई है। अगला प्रश्न होगा, लेखक प्रेयसी के रूप में किसे देखते हैं? आप लिखेंगे उत्तर, लेखक प्रेयसी के रूप में नदियों को देखते हैं। अगला प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? उत्तर लिखेंगे, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अगला प्रश्न, नदियों को किसका प्रेम प्राप्त होता है? उत्तर लिखेंगे, नदियों को पिता का प्रेम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, हिमालय की बेटियां पाठ के आधार पर लेखक ने सतलुज को क्या माना है? सतलुज को लेखक ने बहन माना है। अगला प्रश्न, किन दो नदियों को महानदी कहा गया है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानदी कहा गया है। इस तरह से आपको मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को बताया और इसको आप सुन सकते हैं, सुन करके पाठ समझ सकते हैं, पाठ का समरी सुन सकते हैं। और इसके बाद अगर और कुछ आपको कहीं से संदेह लगेगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप मैसेज करिएगा, मैं उससे संबंधित भी प्रश्न उत्तर बना करके पाठ को समझाऊंगी। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सुनते ही हिमालय की बेटियां पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं पूरा पाठ पढ़ करके भी आपको एक वीडियो बनाऊंगी, उसको भी सुनिएगा। उसके साथ मैं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को भी समझाऊंगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले विषय के अगले वीडियो के साथ।